बरसों पहले एक छोटे से गांव में सावित्री दादी रहती थीं। गांव के लोग उन्हें प्यार से वैद्य दादी कहते थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वर्षों का अनुभव और रसोई में रखे मसालों का गहरा ज्ञान था। जब भी किसी को छोटी मोटी तकलीफ होती, एक दिन छुट्टियों में शहर से उनके 3 पोते पोतियां गांव आए। उन्होंने देखा कि दादी की रसोई में छोटे छोटे डिब्बों में तरह तरह के मसाले रखे हैं। बच्चों ने पूछा, दादी क्या ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए है? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, हमारे पुराने समय में यही मसाले। उन्होंने बताया कि हल्दी का उपयोग सदियों से भारतीय रसोई और पारंपरिक चिकित्सा में होता आया है। फिर उन्होंने जीरे की खुशबू बच्चों को सुंघाई और बताया कि भारी खाना खाने के बाद जीरे का पानी या जीरा खाने से कई लोगों को पाचन में आराम महसूस होता है। इसके बाद दादी ने अजवाइन के बारे में बताया कि जब पेट में गैस या भारी। सौंफ के बारे में दादी ने बताया कि खाना खाने के बाद इसे चबाने की आदत सिर्फ मुंह की खुशबू के लिए नहीं थी, इससे कई लोगों को हल्कापन महसूस होता था। इसके बाद दालचीनी की बारी आई, जिसे लोग चाय और काढ़े में डालते थे, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। लौंग के बारे में दादी ने कहा कि दांत में हल्की तकलीफ होने पर लोग इसका सहारा लेते थे, लेकिन दर्द लगातार रहे तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। सर्दियों में काली मिर्च का इस्तेमाल खूब किया जाता था। मेथी के दानों का उपयोग कई घरों में भोजन और घरेलू नुस्खों में किया जाता था। अंत में हींग के बारे में बताया कि इसकी तेज खुशबू पूरे। समाप्त होने के बाद दादी ने बच्चों से कहा कि रसोई के मसाले हमारे भोजन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज समझना सही नहीं है। सही भोजन, साफ सफाई, नियमित व्यायाम और जरूरत